नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए गिवन क्या है यहाँ पे, इफ x इक्वल टू 4 टू द पावर n, x equal to 4 to the power n minus 3n minus 1, n belongs to n. This is natural number. Y equal to 9 n minus 1, n belongs to n, where n is a natural number. Then find x union y. Find क्या करना है इसमें, x union y. This is again मतलब multiple choice question है, मतलब find x union y in terms of x and y or maybe whatever may be the value of this. इसका आंसर मतलब क्या है, दिस इज y in terms of x and y, x union y, क्योंकि x और y गिवन दिया in terms of n. चलो अभी ये एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ना x इक्वल टू y गिवन दिया है, find x union y. So find x union y, we first need to understand the element of each set, and let's analyze the set x. x को एनालाइज करेंगे और y को एनालाइज करेंगे। x मतलब 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, n बिलोंग्स टू n, है ना, ये इक्वेशन है 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, मतलब n डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are typically taken as a positive integer 1 2 3 up to infinity in general. Let list the first few element, few first element लेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4, वहां तक डिस्कस है ना। तो x1 हो जाएगा, उसको x1 से डिनोट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0। ये इक्वेशन में 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 में पुट करना है, n इक्वल टू क्या पुट करना है यहाँ पे 1, मतलब 4 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 54। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 243। मतलब सो x इक्वल टू 0, 9, 54, 243, डॉट 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 आगे, और एक n इक्वल टू 5 वगैरह, लेकिन नहीं पुट के अपने को उसका जनरलाइजेशन निकालना था। इन जनरल क्या था, 0 के बाद 9, 9 के बाद 54, 9 के बाद 243 अप टू डॉट डॉट डॉट। लेट एनालाइज द सेट y, y में क्या है, 9 n माइनस 1, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो 0 आएगा n इक्वल टू 1 पे, 9 आएगा n इक्वल टू 2 पे, 18 आएगा n इक्वल टू 3 पे, और 27 आएगा n इक्वल टू 4 पे। सो y का सेट क्या हो गया, 0, 9, 18, 27, नेक्स्ट 36। इसका डिफरेंस तो पता लग गया, 0 के बाद 9, 9 के बाद 18, मतलब 9 का डिफरेंस है 36, 45, 54। दिस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 9। So we can write 9 के k belongs to 0 to 1, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं 9 को, मतलब इन जनरल यही से पता लग गया था 9 n माइनस 1। सही है, सो 9 के लिखा है। सो टू फाइंड x यूनियन y, सो वी कैन, x और y निकल गया, अभी क्या है, तो अभी अपने को फाइंड करना है x यूनियन y। सो वी कैन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, मतलब x यूनियन y इन टर्म्स ऑफ x और y के टर्म में अपने को फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप फाइंड करेंगे उसके लिए। वी कैन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y फ्रॉम द टर्म्स कैलकुलेटेड। 0 बिलोंग्स टू क्या है, x, और 0 बिलोंग्स टू y, है ना। देखो x में भी 0 है और y में भी 0 है, so 0 belongs to x, 0 belongs to y. So 9 belongs to x, 9 belongs to y. x में भी 9 है और y में भी 9 है। 54 belongs to x, is 54 belongs to y? Yes, 54 belongs to y में भी है, क्योंकि 9 का मल्टीपल है ना वो, 9 into 6 that is 54 belongs to y. 243 belongs to x, again 243 belongs to y. x के पूरे एलिमेंट किसमें, y के, y के पूरे एलिमेंट x में है क्या, नहीं है, x के पूरे एलिमेंट y है, मतलब इट अपियर्स दैट द एवरी एलिमेंट ऑफ x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ y. सो दिस इज ट्रू, देन x इज अ सबसेट ऑफ y, विच वुड इम्प्लाइज दैट x अगर y का सबसेट है तो दोनों का यूनियन पूरा का पूरा क्या हो गया, y. सो x यूनियन y इक्वल टू y. So let's prove the 4 to the power n minus 3n minus 1 is always a non-negative multiple of 9 for n belongs to n. मतलब x यूनियन y इक्वल टू y, मतलब ये इन जनरल उसका x यूनियन y का
आंसर क्या आ गया, y आ गया। नेक्स्ट प्रूफ है इस मैथमेटिकल इंडक्शन का, इस तरीके से नेक्स्ट वर्जन है इसको सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड भी ले लेंगे, है ना। लेट्स प्रूव द 4 to the power n minus 3 n minus 1 is always a non-negative multiple of 9 n belongs to n। सो मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई किया। सो मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे अप्लाई किया, देखो p ऑफ n से डिनोट किया है किसको, 4 to the power n minus 3 n minus 1 is divisible by 9। मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे, पहले n इक्वल टू 1 पे अपन प्रूफ करते, n इक्वल टू k पे अपन उसको ट्रू दिखाते, और n इक्वल टू k प्लस 1 पे अपन उसको फिर से प्रूफ करते। तो अभी यहाँ पे देखो, n इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 0 इज डिविजिबल बाय 9, यस ट्रू, p ऑफ 1 is true। Inductive has a p of k is true for some natural number k, that is 4 to the power k minus 3k minus 1 equal to 9 multiple 9m लेंगे ना, क्योंकि this is divisible by 9 मतलब multiple of 9, 9m for some integer m। Inductive step we need to show that pk plus 1 is a true, है ना, pk plus 1 पे अपन प्रूफ करेंगे। सो n की जगह क्या पुट करो इस इक्वेशन में, 4 to the power n minus 3n minus 1 में k plus 1। So 4 to the power k plus 1 minus 3 ब्रैकेट में k plus 1 minus 1 is a divisible by 9। So 4 to the power k plus 1 minus 3 k plus 1 minus 1 इस पूरा सॉल्व करते हैं तो 4 into 4 to the power k minus 3k minus 4। From the induction hypothesis 4 to the power k equal to क्या है 9m plus 3k plus 1, इस इक्वेशन के हिसाब से 4 to the power k है ना, ऊपर ये 4 to the power k equal to ये वाला 4 to the power k minus 3k minus 1 equal to 9m। So 4 to the power k क्या हो जाएगा 9m, ये 3k का माइनस इधर प्लस 3k प्लस 1 हो जाएगा। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द एक्सप्रेशन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया ना ये 4 इंटू 4 टू द पावर k माइनस 3k माइनस 4 इसमें पुट करो, 4 इंटू 4 टू द पावर k यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस 3k माइनस 4 मतलब ये आ गया 9 इंटू 4m प्लस k, अगेन मल्टीपल ऑफ 9, सिंस 4n प्लस k इज एन इंटीजर, मल्टीपल ऑफ 9 आ गया, ब्रैकेट के बाहर 9 है मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये जो है p k प्लस 1 इज ट्रू हो जाएगा। Thus by mathematical induction 4 to the power n minus 3n minus 1 is divisible by 9 for all n belongs to n by mathematical induction के हिसाब से। So अभी using binomial expansion we want to show that 4 to the power n minus 3n minus 1 is divisible by 9। So we can write 4 to the power n equal to 3 plus 1 whole to the power n। Using binomial theorem के हिसाब से 3 plus 1 whole to the power n, binomial expansion का फॉर्मूला पता होगा ना, a plus b whole to the power n, वो nc0 एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है, वो nc0 a plus b whole to the power n equal to nc0 a to the power 0 plus nc1 a into b to the power n लेंगे, पूरा पूरा 1 है ना, मतलब इसको यहाँ पे अपन दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे इन जनरल, और यहाँ पे वो फॉर्मूला लो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, मतलब nc0 प्लस nc1 एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट 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 प्लस ncn एक्स टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला लो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का nc0 वही लिखा है nc0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 और 1 वैसे के वैसे, तो x की जगह इसमें 3 पुट कर दो, ये आ जाएगा ये, तो इसका इक्वेशन क्या निकल गया 1 प्लस 3n प्लस nc2 9 प्लस nc3 27 प्लस डॉट डॉट डॉट, सो 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3n, ये एक्सपांशन किया उसका 3 प्लस 1 होल टू द पावर n ना, तो वो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर n पूरा, तो 4 टू द पावर n यहाँ पे पुट कर दिया पूरा, ऊपर का जो फाइंड आउट किया हो माइनस 3n माइनस 1
तो ये -3 एन -1 ये कट गए, 1 और 3 एन कट गए, कहाँ से शुरू हो गए, एन सी टू 9, एन एन सी टू 9, एन सी थ्री 27 प्लस डॉट 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 9 बाहर निकाल देंगे, अगेन मल्टीपल ऑफ 9 आ गया, मल्टीपल ऑफ 9 मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये जो टर्म है 4 टू द पावर n -3 n -1 इज डिविजिबल बाय 9. Yes, n c k are integer, the sum of in parenthesis integer, thus this is always also multiple of 9. We must verify this always a non-negative n equal to 1 greater than, so consider a difference, again multiple of 9 again वो. So next we verify that 4 to the power n -3 n 1 is always a non-negative, इसको verify करना है, non-negative. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या रहता है, जीरो और पॉजिटिव, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये देखो ग्रेटर और इक्वल एन इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव टर्म्स, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स एक्स एन प्लस वन और एक्स एन, उसका डिफरेंस निकालेंगे. तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 इंटू फोर टू दावर एन -3. ये कैलकुलेशन पार्ट है, एन की जगह एन प्लस वन पुट करो, एक्स और एक्स एन की जगह एन, मतलब ये 4 टू दावर एन प्लस वन -3 एन प्लस वन -1 4 टू दावर एन -3 -1, सही है. सो 4 टू दावर इंटू 4 टू दावर एन -3 एन -3 -1, ये आ गया 3 इंटू 4 टू दावर एन -3, एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 तो 9 इज ग्रेटर देन 0 होता है. दिस शोज दैट द टर्म ऑफ एक्स आर नॉन डिक्रीजिंग फॉर एन ग्रेटर देन 0, है ना. मतलब ये जो है ना एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन 0 आता, ग्रेटर देन 0 मतलब दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर ग्रेटर नॉन डिक्रीजिंग, मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है. So non-decreasing for n is greater or equal to 1. Since x1 equal to 0, all subsequent term xn for n belongs to are non-negative, है ना. ग्रेटर और ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 इसलिए नॉन नेगेटिव लिखा. सिंस एवरी एलिमेंट xn 4 to the power n -3 n -1 is a non-negative multiple of 9. So every element of x is contained in y. Therefore x is a subset of y. तो x is a subset of y मतलब दोनों का यूनियन क्या आ गया, y. So always a y element. The first method is easy as compared to this one. मतलब यही तक आप करें x union y equal to y. This is a final answer. So next example.